हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक परमेबिलिटी और सीपेज वाला जो चैप्टर नंबर 5 है वही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीपेज प्रेशर क्या होता है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जब मैं आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको समझा रहा था तो वहाँ पर मैंने सीपेज प्रेशर को लिया था। ठीक है, लेकिन सीपेज प्रेशर के जो फॉर्मूले आए थे वो कहाँ से आए थे वो चीज़ें मैंने आपको बोला था कि फर्दर आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल सीपेज प्रेशर से रिलेटेड पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सभी आपके दोस्त मित्र जो हैं उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो सीपेज प्रेशर क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या है। सीपेज इज द फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन ए परमिएबल सॉइल मास। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये क्या है, सीपेज फ्लो ऑफ वाटर है जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, किसके अंदर से, सॉइल मास, परमिएबल सॉइल मास में जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मतलब वाटर पास होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सीपेज बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा हूँ मैं सिंपल तरीके से कि कोई परमिएबल सॉइल है, उसके ऊपर अगर वाटर को आप डाल रहे हो तो ग्रेविटी के कारण उसके अंदर से जो वाटर है वो फ्लो होते हुए नीचे की तरफ आने लग जाता है। हम कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं वाटर का कि उसमें से अंदर से पास करा रहे हैं। ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से पास हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसी को सीपेज बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ले देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई हेड टू पॉइंट ऑफ लो हेड। मतलब हाई हेड पॉइंट से लेके लो हेड पॉइंट तक आ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर मान लो कि ये सॉइल मास है। ठीक है, ये सॉइल मास है, ये परमिएबल है। ठीक है, यहाँ से ये वाटर इसके ऊपर डाला जाता है, वाटर डालते हैं तो यहाँ से इस तरह से पास होने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये हाई हेड था, ये हेड से ये हेड पे आ गया। ठीक है, ये हेड पे वाटर आ गया, तो उसी फ्लो ऑफ वाटर की प्रोसेस को ही सीपेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला है, दिस फ्लो इज जनरली लैमिनार। मतलब ये जो फ्लो होता है ये जनरली क्या होता है, लैमिनार होता है। ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को देखोगे कि व्हेन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल मास इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। ऑब्वियसली कि अभी उसके अंदर से पास होगा तो वो जो वाटर है वो उसकी सॉइल के मास के ऊपर एक प्रेशर डालेगा, ऑब्वियसली डालेगा। उसी प्रेशर को सीपेज प्रेशर बोला जाता है। ध्यान से समझना, ठीक है, उसी को सीपेज प्रेशर बोला जाता है। कहने का मतलब है कि ये देखो ये सॉइल मास है, ये मैं ऐसे सॉइल मास बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे सॉइल मास है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से वाटर पास होके नीचे की तरफ आ रहा है, इसे नीचे की तरफ वाटर पास होते हुए आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो वाटर आ रहा है तो सॉइल मास के ऊपर एक प्रेशर डालता है। ठीक है, सॉइल मास के ऊपर एक प्रेशर डालता है। ये जो वाटर है वो सॉइल जो मास है उसके ऊपर प्रेशर डालता है। जब ये वाटर पास होता है तो सॉइल मास के ऊपर क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रेशर करता है। उसी प्रेशर को बोला जाता है सीपेज प्रेशर। ठीक है, उसी प्रेशर को बोला जाता है सीपेज प्रेशर। आगे भी पॉइंट हम देख सकते हैं। आगे पॉइंट क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मुझे रेड पसंद है इसलिए रेड लेकर चल रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ वाटर। ध्यान से समझना, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ वाटर सीपेज थ्रू द सॉइल मास एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ध्यान से समझना, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ वाटर सीपेज। ठीक है, सीपेज का जो वाटर है वो एक फ्रिक्शनल ड्रैग के कारण थ्रू द सॉइल मास एंड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो उसमें एच हाइड्रोलिक हेड होता है जिसको हेड लॉस भी बोला जाता है, और जेड क्या है, थिकनेस ऑफ सॉइल मास।
तो सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला ये आ जाता है। एच मैंने बता दिया, एच क्या है, हाइड्रोलिक हेड है, ठीक है, जिसको हेड लॉस भी बोला जाता है। हेड लॉस मतलब यहाँ पर पानी का लेवल था, यहाँ पर पानी का लेवल था, अब यहाँ से पानी सॉइल से पास होके यहाँ लेवल पे आ गया, तो ये जो लॉस है ना ये एच है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ सॉइल मास मतलब ये जो सॉइल का थिकनेस है, सॉइल जितना भी है उसकी सॉइल की थिकनेस कितनी है वो है आपका जेड, ठीक है। सॉइल की थिकनेस जो है वो है जेड। तो यहाँ पर जो सीपेज प्रेशर है वो क्या है, उसका जो हेड लॉस है इनटू गैमा डब्ल्यू मतलब वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वो हो जाता है सीपेज प्रेशर। अभी यहाँ पे आपको पता है मैंने कुछ इसमें जेड का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ये वाले फॉर्मूले देखो ऊपर में जेड का मल्टीप्लिकेशन किया, जेड डिवाइड किया है, तो ये वाला जो पॉइंट आ जा रहा है ये पॉइंट आप देख रहे हो कि एच अपन जेड, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में एच का जेड का मल्टीप्लिकेशन और जेड का डिवाइड किया है, ठीक है। और वो क्या है, जेड थिकनेस ऑफ सॉइल मास है। और एच अपन जेड आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उसको बोला जाता है, एच अपन जेड, ठीक है। तो वो वाले वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, पी एच इक्वल टू आई जेड गैमा डब्ल्यू। और ये चीज़ें मैंने आपको क्रिटिकल ग्रेडियंट बताया था, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला है, आई मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जेड मतलब थिकनेस ऑफ सॉइल, एंड गैमा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि द टोटल सीपेज फोर्स, ध्यान से समझना, टोटल सीपेज फोर्स ये टोटल बता रहा है, ट्रांसमिटेड टू द सॉइल बाय सीपिंग वाटर इज गिवन बाय, ठीक है, सीपिंग वाटर इज गिवन बाय, तो ये जे क्या है उसका फोर्स है, ठीक है। सीपेज ये जो है ये टोटल सीपेज फोर्स है कैपिटल जे। और आपको पता है कि जो प्रेशर होता था P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए के और पी के साथ, तो वही टोटल फोर्स इक्वल टू क्या है, सीपेज फोर्स कर दिया है इंटू टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच द सॉइल थ्रू विच द सीपेज प्रेशर एक्ट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है, जे इक्वल टू प्रेशर और एरिया, यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला ये पुट कर दिया इंटू एरिया कर दिया, तो ये जे कैपिटल जे आपको मिल गया, टोटल सीपेज फोर्स मिल गया, ठीक है। टोटल सीपेज फोर्स का ये फॉर्मूला मिल गया, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। टोटल अगर सीपेज फोर्स पूछता है, ये प्रेशर नहीं फोर्स है, तो ये आप ये फार्मूला यूज करके और कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम अगर ये चैप्टर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ ना, तो थियरी और एक ये न्यूमेरिकल पूछता है, जो मैंने ऑलरेडी दोनों ये फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ऑलरेडी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। फिर भी ये क्वेश्चंस ये जो फार्मूले हैं वो याद रखिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए आपके सिलेबस में दे के रखा है कि आपको पढ़ना है। अगर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ के रखा है, तो अगर एक बार इसको आपने वीडियो को भी देखा है तो आपको याद रहेगा कि हाँ टोटल सीपेज फोर्स क्या होता है। मैं थोड़ा सा एकदम ट्राई कर रहा हूँ कि आपके एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ, कि ताकि आपको एकदम जो इसके बेस पे जो भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। उसी वे में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो ये फोर्स है इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो सीपेज फोर्स क्या होता है, जब सीपेज फोर्स अगर वॉल्यूम के बेस पे बात करेंगे तो ये हो जाता है स्मॉल जे इक्वल टू कैपिटल जे अपॉन वी हो जाता है। और कैपिटल जे का फॉर्मूला ये था, और वी का आपको पता ही है कि सॉइल का जो थिकनेस है और इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मान लो कि इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको बता देता हूँ, ये मान लो ये इसका एरिया है और यहाँ से ये जेड है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू जेड कर दोगे तभी तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये भी उसका ये एरिया ए दिया है और ये जेड दिया है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जेड इंटू ए, तो यहाँ वॉल्यूम का जेड इंटू ए कर दिया और कैपिटल जे का फॉर्मूला ये लिखा ही है, तो यहाँ पे जेड इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, जेड इंटू ए ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जे जो सीपेज फोर्स का फॉर्मूला है आई इंटू
गैमा डब्ल्यू मतलब रो डेंसिटी, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर अगर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो सीपेज फोर्स मिल जाता है। ये इसको स्मॉल जे से इंडिकेट करते हैं। अभी इसमें पॉइंट मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर डिपेंडिंग होके सीपेज में इंक्रीज और डिक्रीज द वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ए सॉइल मास। ठीक है, तो जो आपका सीपेज है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, द वर्टिकल इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ए सॉइल मास। ठीक है, इसके ऊपर देखा जाए तो मतलब डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऊपर की तरफ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सीपेज का इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, और या तो उसका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हमने वो फॉर्मूले यूज़ किए थे प्लस कब लेते हैं माइनस कब लेते हैं, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी पॉइंट को समझाया था कि ठीक है, अगर माइनस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो रही है, तभी माइनस ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं तो मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो व्हेन फ्लो टेक्स प्लेस इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, ध्यान से समझिए, यहाँ पे पॉइंट आपको समझा दे रहा है। ठीक है, अगर फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो सीपेज प्रेशर आल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सीपेज प्रेशर ऑल्सो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि भाई जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ प्रेशर लगाएगा ना, फोर्स का डायरेक्शन ही प्रेशर का डायरेक्शन होता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एंड इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना तो सीपेज प्रेशर की वैल्यू माइनस में लेते हैं, और इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था इफेक्टिव प्रेशर का, ये सबमर्ज डेंसिटी इंटू जेड, ऐसे कुछ फॉर्मूले थे, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, और प्लस माइनस ये पी एस था। ठीक है, सबमर्ज डेंसिटी इंटू आई थिंक, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इफेक्टिव प्रेशर का ये फॉर्मूला था। तो ये माइनस कब लेते थे, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब इसकी वैल्यू में ये माइनस होगा तो इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता था तो प्लस की वैल्यू लेते थे। और प्लस वैल्यू जब कोई वैल्यू में कोई वैल्यू और जोड़ोगे तो ऑलरेडी उसकी पूरी टोटल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द सीपेज प्रेशर बिकम इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल, द इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और उसकी जो, ध्यान से समझना है, उसका जो प्रेशर है बिकम इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट, जो सबमर्ज वेट है उसके वेट के इक्वल हो जाता है, तो इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि इसका सबमर्ज वेट का प्रेशर जो है और इसका जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये माइनस ये जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे क्या बोला, इन सच ए केस, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, सही जो मैंने लिखा था सही फॉर्मूला था। इन सच ए केस अ कोहेजनलेस सॉइल, ध्यान से समझना, इन सच ए केस अ कोहेजनलेस सॉइल लॉसेस ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ, ध्यान से समझना, लॉसेस ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ अगर खो देगा मतलब शियरिंग उसमें आएगी। ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल की बात कर रहा है। कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, ये कोहेजनलेस होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स हैव ए टेंडेंसी टू मूव अप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की। अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लग जाएंगे फिर, अगर इस टाइप के सॉइल हैं तो। दिस फेनोमेना ऑफ लिफ्टिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड क्यूक कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो कि ये सॉइल पार्टिकल है, ध्यान से समझना, ये सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, अब ये कोहेजन लेस, अब इस डायरेक्शन में अगर वाटर का फ्लो होने लगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ही फ्लो प्रेशर भी अप्लाई होगा। और ये अगर मान लो कि कोहेजन लेस हैं तो कोहेजन लेस में क्या होता है कि उनके अंदर उनके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन होता नहीं है, चिपचिपे तो होते नहीं हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे। और इसी फेनोमेना को क्या बोला जाता है, क्यूक कंडीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूक कंडीशन। तो ये चीज़ें भी आप ऑटोमेटिक समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला जैसे कि इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला बनाया था कि सबमर्ज डेंसिटी इंटू जेड प्लस माइनस पी एस। अब माइनस कब लिया जाता है, जब अपर डायरेक्शन में रहता है, प्लस कब लिया जाता है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बता देता हूँ, प्लस पी एस मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन। ठीक है, माइनस पी एस कब लेंगे, जब फ्लो ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो पी एच की वैल्यू माइनस लेंगे, और फ्लो का डायरेक्शन नीचे होगा तो पी एच की वैल्यू प्लस लेंगे। और जब पी ए नीचे डायरेक्शन में है तो हमेशा ध्यान देना इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, अगर पी एच की वैल्यू नीचे डायरेक्शन में अगर हो रही है तो इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है। रिड्यूस या जीरो कब होगा, ध्यान देना, जीरो कब होगा, जब इसका जो पी एस है वो सबमर्ज डेंसिटी के बराबर हो जाए, सबमर्ज डेंसिटी कि प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब ये कंडीशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू भी लिख दी है कि सिग्मा डैश जो है इफेक्टिव प्रेशर है और गामा डैश जो है सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे समझाना था कि सीपेज प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। तो ये उसमें सीपेज फोर्स को भी मैंने बता दिया, टोटल सीपेज फोर्स क्या है, सीपेज फोर्स क्या है, ये सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया और आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई होगी, मुझे आशा करता हूँ। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि कैसे लग रही वीडियो, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लास्ट तक देखते हो तभी ये पॉइंट मेरी समझ में आएगी कि मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट भी करना है। ठीक है। तो जो अगर कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो पूरा देखे हैं। तो आप देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट करें कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि मुझे आइडिया मिले कि किस प्रकार की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है। तो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र हैं जो उनको शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।